एक तो यार अजीब मसला है, हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बोर्ड में तो एक दूसरे पे इल्जाम और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना तो खत्म ही नहीं ना होता। अब एक और बड़ी लेटेस्ट सी न्यूज आई है, आपको बताते हैं, जरा इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और बात ये है कि जो शोएब मलिक हैं, शोएब मलिक, जिनके किरदार पर, जिनके ऊपर और जिनकी पूरे करियर पे कभी कोई दाग नहीं लगा, जिनके पूरे करियर पे कभी किसी ने नहीं ये बात की जो मैं अब कहने जा रहा हूं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, और आखिर अब जबकि वो अपने रिटायरमेंट के बिल्कुल एज पे हैं और एक तरह से रिटायर हो भी चुके हैं, अब बिल्कुल क्रिकेट में भी नहीं खेलते, अब एज अ मेंटोर खेलते हैं जहां पे भी। तो अब क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, अब क्यों ये सारा कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको डिटेल बता देता हूं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है बासित अली। देखिए बासित अली जो है वो आप पहले से ही ऑलरेडी बड़े हाईलाइट रहते हैं क्रिकेट में और क्रिकेट की न्यूज में। उन्होंने एक दफा पहले कहा था, मेरा ख्याल है जब 2019 का वर्ल्ड कप था, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उसमें जब इंडिया न्यूजीलैंड से हारा था, आपको याद होगा, तब इंडिया को न्यूजीलैंड से जीतना था ताकि पाकिस्तान जो है ना ऊपर सेमीफाइनल में जा सके। लेकिन इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हार गया था। तब उन्होंने एक मैच पहले बात की थी कि आप देखिएगा, बासित अली ने बात की थी कि देखिएगा पाकिस्तान को बाहर करने के लिए इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हार जाएगा और ऊपर सेमीफाइनल, तो अगर इंडिया तब हार भी रहा था ना तो तब भी उसको मसला नहीं था ऊपर जाने से। और हुआ क्या, बाद में हुआ ये कि इंडिया न्यूजीलैंड से वाकई हार गए। इंडियन, और ऐसा जैसे वो बासित अली ने कहा, जी देखिए मैंने कहा था ना इंडिया न्यूजीलैंड से हार देगा, और ऐसा लग रहा है। बड़े इंडियन क्रिकेटर्स ने इस बात का बड़ा बुरा मनाया था कि जी बासित अली ने जानबूझ के ऐसी बात की है। और बासित अली कह रहे थे देखिए नजर आ रहा है मुझे साफ साफ इंडियन क्रिकेटर्स और धोनी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, जो बड़ा टुक टुक करके खेल रहे थे जिस तरीके से, तो वो लग रहा साफ पता लग रहा था कि इंडिया जो है वो जानबूझ के हार रहा है। बासित अली ने ये बात की थी। अब बासित अली ने एक और पीछे बात की थी कि जी मेरे से लिखवा लें, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से स्क्रीनशॉट ले लें, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जो है पाकिस्तान जरूर इंडिया आएगा, ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने ये बात भी पिछले दिनों की कि जी बाबर आजम इकट्ठे 3 छक्के मारते मैं अपना जो है ना वो यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। इस तरह की भी उन्होंने बातें की, ऐसा हुआ कुछ नहीं। अब बासित अली ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी शोएब मलिक ने मैच फिक्सिंग की थी। उन्होंने अब शोएब मलिक पे जनाब फजूल में कीचड़ उठाना शुरू हो गए हैं कि शोएब मलिक, उन्होंने कहा जी शोएब मलिक ने मैच फिक्सिंग की अपने करियर में काफी दफा, और इस बात का उनके पास सबूत भी है, उनके पास प्रूफ भी है। अगर आप चाहें तो अगर मेरे से कोई आएगा तो मैं उसको इस बात का प्रूफ दे दूंगा। उन्होंने कहा जी शोएब मलिक ने मुझे खुद बताया हुआ है कि मैंने चीटिंग यानी कि फिक्सिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। रमीज राजा से इंटरव्यू के दौरान पता नहीं कुछ ऐसी बात हुई है। और बासित अली ने कहा जी शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है, उनको चैंपियंस कप की एक टीम है उसका मेंटोर बनाया गया। देखिए चैंपियंस कप में 5 टीमें हैं, उनमें से सुकैन मुश्ताक को बनाया गया मेंटोर एक टीम का, फिर एक सरफराज को बनाया गया और सरफराज अहमद को, फिर एक का मिसबाह उल हक को, और फिर ऐसे जो है ना काफी प्लेयर्स को मेंटोर, पुराने प्लेयर मिसबाह उल हक को भी बनाया गया है, यानी कि काफी को मेंटोर बनाया गया। तो उसमें शोएब मलिक को भी एक टीम का बनाया गया। तो उन्होंने ये बात की कि भाई शोएब मलिक को मेंटोर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने फिक्सिंग की हुई है, शोएब मलिक एक फिक्सर है, ये बात उन्होंने की है। अब मेरी समझ से बाहर है, मैं जो हूं हैरान हूं कि भाई जब शोएब मलिक खेल रहा था, आज से 3 साल पहले शोएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मौजूद था। जब वो था तब आपको क्या मसला था? तब आपको किस कुत्ते ने काटा था कि भाई आपने तब ये बात नहीं की? तब आपको क्या इशू था? आप तब भी आते, तब ये बात करते आगे ताकि वो शोएब मलिक टीम से बाहर निकाला जाता। अब वो सिर्फ मेंटोर बन रहा है। मेंटोर का क्या है? कुछ भी नहीं, कोई पोजीशन नहीं है मेंटोर की। अब वो सिर्फ मेंटोर बन रहा है तो आपको याद आ गया इस तरह की बातें करना। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेहुदा किस्म के इल्जाम है, हाँ, लेकिन बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है, आखिर कितनी सच्चाई है, और ये आने वाले दिनों में तो पता लग ही जाएगा कितनी सच्चाई है। मगर बात जो है, बात बड़ी सिंपल सी चीज है। जब वो खेल रहा था पाकिस्तान टीम में, आपके पास अगर तब सबूत थे, आप तब भी पेश करते, आप उसको बाहर करवाते, ठीक है ना। आपने तब भी अगर फॉर एग्जाम्पल चले एक मिनट के लिए मानते हैं वाकई सच है, 1 मिनट के लिए मान लें, अगर वाकई 1 मिनट के लिए मानते हैं तो भाई फिर आप तब क्यों नहीं आपने सबूत पेश किए?
तब करते फिर तो आप भी एक तरह से मुजरिम है, क्योंकि आपको पता था अगर तो आपको चाहिए था आप उसी टाइम उसको बाहर करवाते, फिर आपने भी नहीं करवाया। अब आई डोंट नो कि आपने क्यों नहीं करवाया, लेकिन अब इस बिल्कुल उसे करियर एंड है, बिल्कुल खत्म हो गया करियर उसका, तो आपको अब ये बातें याद करनी आ गई करनी याद आ गई हैं। मेरा ख्याल है कि एक फजूल सा फ्लॉप सा शो आप कर रहे हैं और इसमें कोई इतनी खास हकीकत नहीं है, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए, बास्टली देखें आप, पाकिस्तान का एक चैनल है उस पर स्पोर्ट्स शो भी करते हैं, तो ये उस पर भी काफी मसले मसाइल हो सकते हैं उस मामले में। बाकी ये मामला दूर तक जाएगा, लेट्स सी देखते हैं और इस मामले में क्या क्या निकलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल